नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं सुनील छेत्री के ऐसे मोमेंट्स जो हम कभी भूल नहीं सकते। मतलब मैं पर्सनली कभी नहीं भूल सकता। अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स जो उन्होंने इंटरनेशनली जो है वो हर भारतीय फुटबॉल फैन के दिल में एकदम बसा दिए, ये आप कभी नहीं भूल सकते। तो ऐसे कुछ मोमेंट्स उनकी लाइफ में रहे एज अ फुटबॉलर, वो भी इंटरनेशनली। मैं डोमेस्टिक की बात नहीं कर रहा हूँ, इंटरनेशनली, क्योंकि जब इंटरनेशनल लेवल की बात आती है तो हर भारतीय फुटबॉल फैन उस चीज़ को कनेक्ट करता है। क्योंकि क्लब लेवल पे क्या होता है कि कई लोग उस क्लब को पसंद नहीं करते तो वो चीज़ को उतना फिर वैल्यू नहीं करते, लेकिन इंटरनेशनली कोई चीज़ अगर होती है तो हर कोई उसको वैल्यू देता है। और ऐसे कुछ मोमेंट्स रहे सुनील छेत्री हमारे लेजेंड के, जो कि हम शायद कभी भूल नहीं पाएंगे। पहला मोमेंट था 2008 का एएफसी चैलेंज कप। इसी टूर्नामेंट से सुनील छेत्री इंडियन फुटबॉल के न्यू पोस्टर बॉय बने थे, क्योंकि उस टाइम तक सभी की जुबान पर बाईचुंग भूटिया का ही नाम होता था। लेकिन इस टूर्नामेंट के बाद सभी को यह पता चल गया था कि नाव सुनील छेत्री आ चुके हैं। इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में म्यांमार के अगेंस्ट 82 मिनट पे उन्होंने विनिंग गोल मारा था और टीम को फाइनल में पहुंचाया था। देन फाइनल में ताजिकिस्तान से हमारा मैच हुआ, जिसमें उन्होंने हैट्रिक दागी थी और 4-1 की विन के साथ हमने ये टूर्नामेंट जीत लिया था। और ये टूर्नामेंट जीतकर हम 24 साल बाद एशियन कप के लिए क्वालिफाई हुए थे। तो मुझे लगता है कि सुनील छेत्री के लिए भी ये टूर्नामेंट एकदम हमेशा जिंदगी भर यादगार रहेगा। दूसरा मौका था एएफसी कप 2016 का सेमीफाइनल्स, जिसमें हम सेमीफाइनल में खेल रहे थे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट जो ऑलरेडी एएफसी कप जीत चुकी थी, जोहर दारुल ताजिम के अगेंस्ट। और वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन सुनील छेत्री ने उस टीम के अगेंस्ट 2 गोल दागे और एक लॉन्ग रेंज गोल भी मारा था। और 3-1 की स्कोर लाइन से हमने उस मैच को जीता था और हम फाइनल के लिए क्वालिफाई किए थे। तो पहली बार बेंगलुरु एफसी कोई इंडियन क्लब एएफसी कप के फाइनल में गया था। तो सुनील छेत्री का उस सेमीफाइनल का परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट था इस फाइनल को खेलने के लिए। उसके बाद बात आती है 2019 के एशियन कप क्वालिफायर्स की, जिसमें हम खेल रहे थे होम में किर्गिस्तान के अगेंस्ट। और उस मैच में सुनील छेत्री ने एक बहुत ही शानदार गोल मारा था, जो कि विनिंग गोल भी साबित हुआ था, जिसमें आपने देखा था कि सुनील छेत्री ने काउंटर अटैक बिल्ड किया था, जिसमें उनका एक सोलो रन था। जे लाल पेखो के साथ मिलकर उन्होंने लिंकअप किया और जे का असिस्ट आया और वहां पे एक बहुत ही शानदार फिनिश उनके साइड से आई थी और हमने उस मैच को जीता था। तो मेरे ख्याल से कोई भी भारतीय फुटबॉल फैन जिन्होंने भी उस मैच को देखा होगा वो कभी भी उस गोल को भूल नहीं पाएगा। उसके बाद अगला मूवमेंट था 2018 का इंटर कॉन्टिनेंटल कप, जिसमें कोई भी फैन इंडियन फुटबॉल टीम के मैचेस देखने ग्राउंड में नहीं आ रहे थे। तो सुनील छेत्री ने एक रिक्वेस्ट करी थी सभी इंडियन फुटबॉल फैंस से वीडियो के माध्यम से कि हमारे मैच देखिए, हमको ग्राउंड पे आके गाली दीजिए, क्रिटिसाइज करिए, लेकिन मैच देखने आइए, हमको सपोर्ट करने आइए। और उस वीडियो को बड़े बड़े दिग्गज लोगों ने शेयर भी किया था। और उसके बाद जो भीड़ उमड़ी थी, जो फैन फॉलोइंग बड़ी थी, मतलब कमाल की थी। पूरा ग्राउंड पैक हो चुका था मुंबई फुटबॉल अरीना का। और उसी टूर्नामेंट के फाइनल में हमने खेला था केन्या के अगेंस्ट, जिसमें सुनील छेत्री ने 2 गोल दागे थे और वही दोनों गोल्स की बदौलत हमने जीत हासिल करी थी और इंटर कॉन्टिनेंटल कप का खिताब अपने नाम किया था। और वो 2 गोल सुनील छेत्री के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी थे क्योंकि उन 2 गोल की बदौलत उन्होंने मेसी के जो इंटरनेशनल गोल्स की टैली है उसको इक्वलाइज किया था और 64 गोल उनके हो चुके थे मेसी के बराबर। उसके बाद अगला और लास्ट मोमेंट मेरी नजर में है 2023 का एशियन कप क्वालिफायर, जिसमें क्वालिफायर्स में हम खेल रहे थे कोलकाता में ही और हमारा मैच था अफगानिस्तान के अगेंस्ट। वो मैच 0-0 की स्कोर लाइन से चल रहा था और शायद ऐसे ही खत्म होगा ये कल्पना हम कर चुके थे। लेकिन 86 मिनट पे हमको एक फाउल मिलता है, जिसमें सुनील छेत्री फ्री किक को कन्वर्ट कर देते हैं। और वो इतनी शानदार फ्री किक उन्होंने ली थी कि सारे फैंस की चीखें निकल गई थी कि वाह क्या गोल आया है। और बाद में हमने उस मैच को जीत भी लिया था। तो यही कुछ अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स है जो मुझे जिंदगी भर याद रहेंगे। और इन चीजों को जब मैं देखते रहूंगा, बार बार इन मोमेंट्स को देखते रहूंगा, तो सुनील छेत्री की यादें जो है वो जिंदगी भर मेरे साथ चलते रहेगी। तो आपकी नजर में क्या और भी ऐसे कुछ मोमेंट्स हैं जो हम कभी नहीं भुला पाएंगे? आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और सुनील छेत्री के लिए अगर आप और भी कुछ कहना चाहें, बिकॉज आजकल हम सुनील छेत्री की बहुत बात कर रहे हैं, बिकॉज यार हम मिस करेंगे उनको, इसलिए बहुत बातें कर रहे हैं। वो दिल से बातें निकल रही है, भावनाएं जो है ना वो व्यक्त हो पा रही है। तो आपकी जो भी थॉट्स है, जो भी आपके मोमेंट्स है फेवरेट वाले सुनील छेत्री के लिए, आप उनके डोमेस्टिक मोमेंट्स भी बता सकते हैं। मतलब कई ऐसे मोमेंट्स हैं जो हमें भी नहीं पता, क्योंकि हमने पहले जब 2002, 3, 4 के टाइम मोहन बागान में वो खेलते थे, देन ईस्ट बंगाल, टेम्पो, वहां जब वो खेलते थे वो हमने कभी देख ही नहीं पाए। तो आप उनके बारे में भी अगर शेयर करना चाहें कुछ अच्छी बातें,
तो वो भी आप जरूर कमेंट में लिख के बता सकते हैं अगर आपने वो पीरियड में फुटबॉल देखा होगा और सुनील छेत्री को देखा होगा। तो आपके थॉट्स आप जरूर बताइएगा और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।